बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, वही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जिसे हम अपनी फैमिलीज़ की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन समझते हैं, कुछ लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क की मईशत के लिए कैसे नुकसानदेह है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? आज के वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। किसी भी गलत तरीके से कमाए गए रुपए पैसे को किसी लीगल सिस्टम में डालकर अगर निकाल लिया जाए तो वो रुपया पैसा लीगल नजर आना शुरू हो जाता है। यानी काले धन को किसी हुकूमती सिस्टम में डालकर अगर निकाल लिया जाए तो वो धन गोरा धन हो जाता है। इस तरीक़ाकार को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्तलिफ मराहिल हैं। इसके 3 मराहिल हैं। मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ किए देता हूँ। जो भी क्राइम करने वाला शख्स होगा, वो मनशियात बेचे, वो स्मगलिंग करे या वो कुछ भी करे किसी भी गैर कानूनी तरीके से, वो सबसे पहले जो वो रकम है वो हासिल करता है। अगली स्टेज में वो प्लेसमेंट करता है किसी भी लीगल सिस्टम में। अच्छा, ये प्लेसमेंट एक दफ़ा नहीं होती है। लेट्स से उसने शुरू में कोई गाड़ी ले ली, चूँकि वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन चलती है। किसी में उसने कोई प्लॉट ले लिया, वहाँ पे भी कैश ट्रांजैक्शन चलती है। बहुत सारे ऐसे हुकूमती इदारे भी हैं जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन चलती है। तो सबसे पहले उसने जो अपना कमाया हुआ ये जो धन है, ये उसके पास कैश में मौजूद होता है। अब वो कैश को किस तरीके से चेक में या पे ऑर्डर में बदलेगा, वो किसी न किसी लीगल सिस्टम में घुसेगा। वो किसी काउंटर पे जाके कैश पेमेंट करेगा, जहाँ पे मोस्टली उसकी कोशिश ये होगी जहाँ पे उससे कोई ना पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो वो अपना जो कैश है वहाँ पे डिपॉजिट करेगा। वो लेट्स से अगर वो प्रॉपर्टी अगर कहीं ले लेता है तो प्रॉपर्टी जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है उसको तो कैश चाहिए। मोस्टली सब लोग प्रेफर भी कैश ही करते हैं, क्योंकि अगर वो चेक में जाएगा तो वो लोग भी पकड़ में आएंगे जिसके पास पहले से प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी लेगा, फिर वो उस प्रॉपर्टी को फिर बेचेगा, फिर वो किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे लीगल सिस्टम में जाएगा। तो यूँ मुख्तलिफ किस्म की जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से वो लेयर्स में जो है ना वो प्लेसमेंट करेगा। तो ये प्लेसमेंट करेगा वो पहले, और उसके बाद उसकी लेयरिंग करेगा। यानी वो एक दफ़ा ये काम नहीं करेगा, वो बार बार उस पैसे को मुख्तलिफ जगहों पे घुमाएगा ताकि उसका जो एक्चुअल सोर्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हुकूमती ज़राए भी हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगता है और समटाइम वो थक जाते हैं और पूछते भी नहीं कि भाई ये पैसा रुपया कहाँ से आया। तो ये जो लेयरिंग है, ये यूँ समझें कि जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको छुपाने का एक बेहतरीन तरीका है। वो उसको लेयरिंग करता है। उसके बाद फिर यूँ समझें कि जब उसने लेयरिंग कर ली तो अब वो पैसा हुकूमती जो जो भी लेट्स से कोई इदारा है, वो बैंक में पैसा चला गया या इंश्योरेंस कंपनी में पैसा चला गया, यार वो कहीं पे भी चला गया, किसी भी हुकूमती सिस्टम में चला गया, तो यहाँ पे उसका यूँ समझे कि वो जो पैसा है वो इस सिस्टम में जम हो गया। अब उससे कोई नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो जो मनी लॉन्ड्रर है वो इस तरीके से सबसे पहले वो क्राइम करता है, और वो क्राइम करने के बाद वो उसकी प्लेसमेंट करता है किसी एक जगह पे, फिर वहाँ से निकालता है किसी दूसरी जगह पे डालता है, वहाँ से फिर किसी तीसरी जगह पे डालता है, और यूँ वो हुकूमती सिस्टम में अपने पैसे को जम कर लेता है और उसकी जो वो जो काला धन होता है वो उसका गोरे धन में कंसीडर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इस्तेमाल करता है। उसकी कोशिश ये होती है कि किसी बड़े प्रीमियम का वो सिंगल प्रीमियम प्लान ले ले, और ऑब्वियसली उसकी टर्म कम होती है, फिर वो कुछ अरसे के बाद उसको सरेंडर कर देगा।
वो जो उसने कैश काउंटर पे कैश दिया है वो अब उसको चेक की सूरत में मिलेगा, तो वो पैसा लीगल नजर आएगा। क्योंकि अगर उसके उससे कोई भी पूछेगा कि इस पैसे का सोर्स क्या है, वो बताएगा कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और ये मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी ने ये चेक दिया था, ये मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, और वो पैसा लीगल नजर आना शुरू होगा। अगर वो कोई रेगुलर प्लान भी लेता है तो इतना बड़ा प्रीमियम देने के बाद वो कुछ अरसे के बाद वो हो सकता है वो उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी ना करे, उससे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा, अंडरराइटर उसका सोर्स ऑफ इनकम मांगेगा, वो सोर्स ऑफ इनकम अगर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसने कैश में दिया था, अब उसको चेक की शक्ल में ही वापस मिलेगा, कैश वापस नहीं मिलता। इंश्योरेंस कंपनी वो चेक की शक्ल में ही पैसे वापस करती है। इस तरीके से भी उसका जो अमाउंट है वो लीगल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बीइंग इंश्योरेंस पर्सनल, बीइंग गुड मैनेजर, गुड एजेंट, हमें चाहिए कि जब ऐसा कोई केस आपके सामने आता है तो उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम पूछे। अगर वो कहता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो आप उसके प्रॉपर्टी बेचने के डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, ताकि कल को ये देखिए आपकी जो सिग्नेचर है ना, उसमें बहुत पावर होती है। अगर आपने उसका केस अपने साइन से सबमिट कर दिया और कल को उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ये प्रूफ हो गई कि ये इसने ये गलत कर रहा था और फलां एजेंट ने इसको हेल्प आउट किया है, तो ऑब्वियसली आपका जो लाइसेंस है, आपका जो कोड है, वो कैंसिल हो सकता है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हर्ट हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन ये है कि अगर कोई आपके पास कोई बड़े प्रीमियम वाला ऐसा केस आता है जो आपको चेक नहीं देना चाहता, वो आपको कैश देना चाहता है, तो आप सबसे पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछें। वैसे तो जब चेक भी जाएगा तो अंडरराइटर ही उससे सोर्स ऑफ इनकम मांग लेगा, लेकिन कैश चूंकि उसको प्लेसमेंट उसकी कैश की करना होती है, उसको उस प्लेसमेंट करके कैश प्लेसमेंट करके उसको चेक चाहिए होता है। तो वो सबसे पहले आप पे जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ये जो कैश है वो काउंटर तक पहुंचने ही नहीं दें। थोड़े से कमीशन के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, और आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स जरूर लें। यकीन करें, अगर कोई मनी लॉन्ड्रर आपकी गलती की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में कामयाब हो गया, तो आप भी उसके इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे, क्योंकि यही मनी लॉन्ड्रिंग आपके मुल्क की मुईशत की तबाही का बायस बनती है। इसी की वजह से आपके मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होती है, इसी की वजह से मुल्क में स्मगलिंग होती है, इसी की वजह से आपके मुल्क की साख बैनुल-अक़वामी तौर पे तबाह होना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स तक पहुंचाएं। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।